कानपुर शताब्दी नगर के सेक्टर 2 में बने अमन इनक्लेव में रहे लोगों ने केडीए पर सोसाइटी के रखरखाव की सुध न लेने पर आपत्ति जताई है। कानपुर विकास प्राधिकरण के अमन इनक्लेव ए ब्लॉक शताब्दी नगर सेक्टर 2 के लोगों का कहना है कि ए ब्लॉक में किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। सोसाइटी के सदस्य व जनता के मुताबिक नहीं यहाँ रोजाना साफ सफाई होती है और न लिफ्ट चलती है, उसमें पानी भी भर जाता है। ऊपरी फ्लोर और निचले फ्लोर के फ्लैट मालिकों को लिफ्ट खराब होने के चलते उन्हें सीढ़ियों से नीचे आना जाना पड़ता है। एक परिवार को ऊपरी फ्लोर पर बने फ्लैट को छोड़कर नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोगों के यहाँ बीमार बुजुर्ग हैं, जिन्हें चिकित्सक उपचार के लिए ऊपर नीचे लाने में काफी परेशानी होती है। ब्लॉक की चंद दीवारों का पेंट भी खराब हो गया है, जिसकी मरम्मत नहीं हुई। कई बार सोसाइटी बोर्ड के पदाधिकारियों ने संबंधित केडीए अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई। इस समस्या के लिए सोसाइटी की बैठक हुई। इस दौरान लोगों ने सोसाइटी बोर्ड के सदस्यों लोगों को भी इस अनदेखी का जिम्मेदार बताया। बैठक में फैसला लिया गया कि अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं मिलता है तो सभी लोग बड़े स्तर पर केडीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश के मुखिया सीएम तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बैठक में नीरज गुप्ता अध्यक्ष, राम गोपाल राठौर उपाध्यक्ष, राज किशोर चक सचिव, अंशु अग्रवाल कोषाध्यक्ष, दिनेश सैनी व सभी सोसाइटी के सदस्य मौजूद योगी बाबा केडीए पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। हमारा नाम सुदेश चतुर्वेदी है। हम अमन के निवासी हैं और हम यहाँ 17 से रह रहे हैं, ठीक है। और हमारे हस्बैंड चल नहीं पाते हैं। सेकंड फ्लोर पे हमारा मकान है। वो क्या समस्याएं हैं? समस्याएं बहुत हैं, यहाँ समस्याएं हैं। समस्याएं ये है कि लिफ्ट नहीं चल रही है। हस्बैंड 7 साल हो गए नीचे नहीं उतर पाए हैं, ठीक है। मेरे बच्चे यहाँ रहते नहीं हैं। और दूसरी समस्या ये, ना यहाँ सफाई होती है कायदे से, जो हम लोग पैसा देते हैं उससे होती कोई नहीं। ना नालियाँ अधिकतर भरी रहती हैं, ठीक है। और समस्याएं जो शिकायत आपने यहाँ पे चल रही है, आपकी सोसाइटी चल रही है, हाँ। केडीए कहीं की आपने? नहीं, सोसाइटी तो करा रही काम, लेकिन सोसाइटी में भी एक आदमी ऐसा है कि वो नहीं करवाने देता पूरा काम। हाँ। कौन है आपका नाम? आपको जितेंद्र पांडे। उसकी वजह से नहीं पा रहा है। नहीं, तो ये समस्या कितने सालों से? ये 6 साल से। ये भी जब पहले अध्यक्ष बने थे तब से इन्होंने डंडा कर रखा। सोसाइटी में न चले करेंगे और न करने देंगे। तो केडीए बीसी से क्या कहना चाहेंगे आप? डीसी यहाँ आए, नहीं तो हम लोग लेडीज जाएंगे और उनके कार्यालय में चूड़ी पहनाएंगे, जाके उनके कार्यालय में जाके पहनाएंगे। ऐसा मामला सामने आ रहा जो इससे पहले अध्यक्ष थे, हाँ, कुछ भ्रष्टाचार में उनका लिप्त हाँ है। नहीं, ये जो पट्टियां रखी गई थी नालियों में, उसमें पैसा उन्होंने खाया था। उसको खड़ा रखवा दिया था, जबकि उतनी चौड़ी नालियां हैं, उतनी चौड़ी पट्टियां हैं। बच्चे अंदर चले जाते पट्टियों के साथ में। बेड़ा रखना था, उसमें पैसा चला तो वो पट्टियां नहीं रखी गई। कुछ ऐसा भी मामला सामने आ रहा है, उनके कुछ वीडियो या कुछ ऐसा कुछ साक्ष्य बरामद हुआ था? हाँ, वीडियो है ना, क्या था? बताइए हल्का। पैसे का वीडियो है ना, पैसा चला था। और का मुद्दा है, हमको लिफ्ट दिखाई गई थी चला के कि आप मतलब लिफ्ट चल रही है, तो हम लोग यहाँ आए। हमारे हस्बैंड को हार्ट पेशेंट है, गठिया भाई के पेशेंट है, मेरे को खुद पैरालिसिस अटैक 2 पड़ चुके हैं। हम लोग नीचे रह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में और हमारा फ्लैट ऊपर खाली पड़ा हुआ है। हम सिर्फ लिफ्ट की वजह से परेशान। चलिए कब है भैया, उसमें पानी भर जाता है और तो नहीं दे रही है के लिफ्ट में पानी भर जाता है उसके ग्राउंड में। ये बताइए, इसकी शिकायत आपने केडीए बीसी की है आप लोगों ने? हाँ, हमारी सोसाइटी ने किया, पदाधिकारी के बराबर कर रहे हैं। सोसाइटी लोग गए, कभी आप 10-20 लोग यहाँ महिलाएं जाती हैं, केडीए बीसी मिलती है, भाई लिफ्ट नहीं चल रही है, ये आपने किया कभी ऐसा? नहीं, अभी हम लोग गए थे, नहीं गए हैं ना, 4 साल से केडीए नहीं गए हम लोग, केडीए नहीं गए। सोसाइटी से ही हमारे पदाधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं ये शिकायत। हमारे सदन के ये लिफ्ट की प्रॉब्लम लेके हमारे जो
सोसाइटी मेंबर्स हैं वो लोग कई बार जा चुके हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जनरेटर के उससे थोड़ा चली भी थी, लेकिन यहाँ की लिफ्ट ही खराब है। हमारी लिफ्ट तो एक बार चली भी नहीं है। तो स्टार्टिंग में और क्या समस्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लिफ्ट की है, क्यों हमारे घर में जो बुजुर्ग है, हमारी सासू माँ है, सभी लोग सब लोग ऊपर से कई दिनों तक नीचे उतर भी नहीं पाते। यहाँ तक बीमार हो जाते तो उनको हम लोगों को गोद में लेके ही उतारना पड़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी लिफ्ट की है। उसके बाद ये साफ सफाई भी रेगुलर, ना झाड़ू लगती है ना कोई होता है। वो हम लोग जो अपने तरीके से जितना करा सकते वही करा पाते। बाकी केडीए से क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से आप? केडीएस ये बोलना चाहते हैं, उन्होंने अपना प्रॉमिस बिल्कुल भी पूरा नहीं किया है। उन्होंने जब पहली सोसाइटी यही बनाई है, यही नहीं सक्सेस है, तो आगे इतनी सारी उनकी सोसाइटी पड़ी, फ्लैट्स बने हैं, वो एक भी बिक ही नहीं सकते। जब यहाँ पर सुविधा नहीं है तो आगे के उनके फ्लैट्स क्या बिकेंगे, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। भदौरिया, मैं सोशल प्रभारी यहाँ का नियुक्त किया गया हूँ बोर्ड की तरफ से। चुनाव जीत के मैं भी आया हूँ, सदस्य हूँ बोर्ड का। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई थी ए ब्लॉक, और वहाँ दिखाया गया यहाँ सुविधाएं हैं, लिफ्ट भी चल रही है, ये सुविधाएं दी रही है, ये है। लेकिन उसके बाद सी ब्लॉक डी ब्लॉक सब तय हो गया, मगर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ का हुआ और वहाँ बेचे जा रहे हैं प्लाट। तो केडीए जिम्मेदार इसका, केडीए इसका जिम्मेदार है सीधा सीधा। यहाँ पहले सुविधा दीजिए मुझे, उसके बाद आगे बढ़िए। जब आप तय कर रहे हो आप अच्छा करिए। भैया ये अमन एन्क्लेव सोसाइटी है। इस अमन एन्क्लेव सोसाइटी में मुझे कोषाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है और हम लोगों के 10 सदस्य हैं। उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी पद बनाए गए हैं और कुछ सदस्य भी बनाए गए हैं 10 लोगों में। इनको निवासियों ने चुनकर भेजा है। इसमें वोटिंग हुई थी, वोटिंग में हम लोग जीते थे, निवासियों ने भरोसा दिया था, जिसकी वजह से हम लोग बनाए गए हैं। अब हम 10 सदस्यों में से हम लोग अपना अपना कार्यभार दिया गया है। कोई सचिव का कार्य कर रहा है, कोई कोषाध्यक्ष का कार्य कर रहा है, कोई अध्यक्ष का कार्य कर रहा है। हम सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मगर हमारे सदस्यों में से एक सदस्य जो है जितेंद्र कुमार पांडे, वो बार बार हमको ये बोल रहा है कि आप कोष का कार्य कर रहे हैं तो आपको मैं 2021 से जो कोष का कार्य करने का नाम लिखा गया है, मैं उससे आपको पत्राचार करूंगा, कोर्ट में लेकर जाऊंगा। जबकि मुझे कोषाध्यक्ष यहाँ पे 1 नवंबर 2025 से बनाया गया है। इसके पहले भी यहाँ पे सोसाइटी 6 साल से RWA रजिस्टर्ड है, बट कार्य नहीं कर पा रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब वो विवाद जो है निवासियों की तरफ से नहीं है, वो एक सदस्य जबरदस्त आपका विरोध कर रहा है, हर चीज का विरोध करता है। और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं और अपने कार्य करने में भी असमर्थ हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ सामाजिक कार्य करने आए हैं, कोई भी पर्सनल दुश्मनी लेने नहीं आया है। हम लोग किसी दुश्मनी लेने नहीं आए हैं। बस यही। मैं राजकिशोर चक यहाँ का सचिव हूँ। सबसे पहले तो भैया हमारे यहाँ जो बाउंड्री वाल बनी हुई है ये 4 फीट की है। केडीए उपाध्यक्ष महोदय के संज्ञान में मैंने डाला, लेकिन उन्होंने आज तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया या जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। इसके अलावा भी हमारे बी ब्लॉक और डी ब्लॉक और सी ब्लॉक इधर है, उधर एकता इनक्लेव है, वहाँ की बाउंड्री जब हम लोग देखते हैं तो वो 8 फीट की है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या भ्रष्टाचार हुआ है कि जिसकी वजह से बाउंड्री ये 4 फुट की है और नालियों पे पट्टियां नहीं, आए दिन हमारे बच्चे यहाँ गिरते रहते हैं। एक तो ये बाउंड्री वाल हो गई, दूसरा हमारे गेट, पीछे के गेट, हम कोई भी निवासी यहाँ से आ जा नहीं सकते। पीछे हम लोगों ने अपने पैसे से गेट लगवाए, टीन के गेट लगवाए, बंद किए हैं ताकि कुछ हो ना जाए। इधर ये बच्चे सांप बिच्छू से बहुत डरते हैं। नीचे हमारे लोग कई बार सांप आ जाता। हमारे यहाँ रितेश चंदेल रहते हैं, उनकी पत्नी को बच गई, सांप डस लिया था, लेकिन वो किसी तरीके से बच गई। तमाम झाड़ी झंकार खड़ा था। इसके बाद हमारे दोनों गेट नहीं बने। पार्क में उधर हमारे चौहद्दी है, चौहद्दी आज तक केडीए ने हमको बना के नहीं दी, ना हमारी पार्किंग की व्यवस्था की। लिफ्ट आज 6 साल हो गए, 6 साल हो गए सोसाइटी को, लेकिन आज तक हमारे पास लिफ्ट नहीं चल रही अभी तक। अभी मेरी 3 फरवरी को बिटिया की शादी थी, उपाध्यक्ष में महोदय के पास गया, मैंने वहाँ कार्ड दिया, मैंने उनसे हाथ जोड़े कि महोदय किसी तरीके से मेरी लिफ्ट चलवा दीजिए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बिटिया की शादी में 3 दिन के लिए लिफ्ट चल जाए। लिफ्ट के लिए उन्होंने आदमी भेजे, चली, लेकिन उसका जनरेटर और डीजल का खर्चा मुझे देना पड़ा। 1500 रुपए प्रति दिन हमने जनरेटर का दिया और कम से कम 4 घंटे का पी रहा था डीजल, इतना मैंने दिया। 25-30 हजार रुपए हमने अपनी लिफ्ट में खर्चा करके। मेरा नाम नीरज गुप्ता है। यहाँ मैं पर्सनल वर्तमान बोर्ड में उपाध्यक्ष हूँ के पद पे तैनात हूँ। क्या मामला है यहाँ पे? किस विषय में? मामले तो बहुत है यहाँ पे। जो कार्य नहीं हो रहा, यहाँ लिफ्ट खराब है, इसको लेके क्या केडीए आपने शिकायत की है?
एक्चुअल में संस्था अपनी 3 साल से रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। संस्था मतलब नाम नहीं चढ़ पाए हैं। रजिस्टर्ड संस्था तो हमारी 5 साल पहले हो चुकी है, RWA बना हुआ है, लेकिन 3 साल से पिछले यहाँ पे नाम नहीं चढ़ पाए हैं और उसका रीज़न अलग अलग है। कभी किसी बोर्ड सदस्य का विवाद हो जाता है, कभी आपस में विवाद हो जाता है, तो कोई एक एप्लीकेशन लिख देता है जाके। उसके बाद 2 साल पहले एक विवाद हुआ था जिसमें एक गौरव तिरखा जी और जितेंद्र पांडे जी ने एप्लीकेशन दी थी, SDM के यहाँ भी दी थी और चिट फंड सोसाइटी में भी दी थी कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, तो नाम ना चढ़ पाए जो वर्तमान बोर्ड उस समय था। हालांकि उसमें मैं तब भी उपाध्यक्ष था, तो उस पे चलता रहा मामला, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर हम ही सोसाइटी के कुछ लोगों ने, संभ्रांत लोगों ने ये तय किया कि नहीं भाई, इस मामले का निस्तारण करना चाहिए, अदरवाइज फिर चुनाव नहीं हो पाएगा, एक दिन रजिस्ट्रेशन अपना बेकार हो जाएगा। तो फिर सभी लोग मिलके SDM के यहाँ गए, निस्तारण किया, तो SDM साहब ने NOC दे दी कि आप लोग